अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडो 10 कैसे डाउनलोड की जाती है। लेटेस्ट न्यू विंडो जो है ना वो कैसे डाउनलोड की जाती है ऑनलाइन। विंडो 10 डाउनलोड करने से पहले आपके पास ऐसी एक यूएसबी होनी चाहिए। ये मेरे पास एचपी की यूएसबी है, 16 जीबी की है। कम से कम भी आपके पास जो है ना यूएसबी वो 8 जीबी की होनी चाहिए, फिर ही विंडो जो है ना वो इंस्टॉल होगी। तो यूएसबी इसलिए 8 जीबी की होनी चाहिए क्योंकि जो विंडो है ना वो तकरीबन 5 से 6 जीबी की विंडो होती है। तो इसलिए हमें हमारे पास 8 जीबी की होनी चाहिए। उसके बाद विंडो डाउनलोड करने से पहले हमें इसको बूट करवाना है। वो बूट कैसे करवाना है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको बूट करवाया जाता है, कैसे विंडो डाउनलोड की जाती है, उसके बाद यूएसबी के अंदर कैसे की जाती है विंडो। तरीका सेम ही रहेगा, चाहे वो विंडो से 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, तीनों ही डाउनलोड हो जाती हैं। तो तरीका सबका सेम ही होगा। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे विंडो 7 इंस्टॉल है ना तो फिर भी आप विंडो 10 या विंडो 11 जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूएसबी के अंदर कर सकते हैं। तरीका सेम ही रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सीखते हैं विंडो 10 को डाउनलोड कैसे करना, इंस्टॉल कैसे करना, यूएसबी के अंदर कैसे करना, इसको बूट कैसे करवाना है। ये सारा कुछ आपको बताऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, कंप्लीट देखेंगे तो उसके बाद ही आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। जी तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने इस यूएसबी को, जो पेन ड्राइव है ना, इसको हमने बूट करवाना है। उसके बाद इसके अंदर विंडो होगी। तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है ना, आपके पास भी ऐसी होगी। तो आपने जो है ना ये पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसके साथ आपने इसको लगा लेना। उसके बाद ही आपने जो मैं आपको बताने लगा वो काम आपने करना है। तो यहाँ पर आपने आकर विंडो और आर प्रेस करना है। ये प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है CMD, इतना कर लिख के उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना। ओके करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, इसको मैं एक साइड पे सेट कर लेता हूँ। ये हो गया। उसके बाद आपने जो है ना ये स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने टाइप करके रख लिए थे, तो ये आपने नोट कर लेने हैं। पहले आप तरीका समझ लें, उसके बाद इसको आपने नोट कर लेना। उसके बाद ही आपकी जो पेन ड्राइव है ना वो बूट बनेगी। ठीक है, जो भी आपकी पेन ड्राइव में होगा वो खुद ब खुद ही डिलीट हो जाएगा ये काम करने के बाद। और जो है ना आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूट हो जाएगी। उसके बाद हम इसके अंदर विंडो कर सकते हैं। तो तरीका आप देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद आपने इसको जो स्पेलिंग मैंने लिखे हुए हैं ना ये आपने नोट कर लेने, क्योंकि अगर स्पेलिंग एक भी गलत होगा तो ये आपका जो काम है ना वो नहीं होगा। ये पेन ड्राइव जो है ना वो बूट नहीं होगी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इसलिए मैंने लिख के रख लिया है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, कि वीडियो लंबी ना हो। यहाँ पे आके आपने माउस के कर्सर को रख के राइट क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने एंटर दबाना है। जैसे एंटर आप दबाएंगे ये विंडो खुल जाएगी। ठीक है, पॉपअप खुल जाएगा। तो आपने फिर उसके बाद ये पहले स्पेलिंग मैंने लिखे थे ना, अब मैं दूसरे नीचे वाले कॉपी कर लेता हूँ। ये ऐसे मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, उसके बाद इधर आके फिर इसको जो ना राइट क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। ठीक है, ये देखें जी, ये जो हमारी है ना ये पेन ड्राइव ये नीचे लगी हुई है। ठीक है, ये 15 जीबी की है। 16 जीबी है लेकिन ये 15 जीबी बता रहा है। तो अभी ये देखिए 1 लिखा हुआ ना, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे और भी कोई पेन ड्राइव अगर अटैच होगी, वो लगाई होगी आपने साथ, तो भी इधर 1 लिखा हुआ ना 2 आ जाएगा। तो जिसमें भी आपने जिसको बोर्ड करवाना है उसको सेलेक्ट करना है। तो उसको सेलेक्ट करनी, मैंने ये एक ही लगाई हुई है तो ये 1 लिखा हुआ ना, तो ये मैंने इधर ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद और मैं इधर ला कर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद ये नीचे वाले स्पेलिंग आपने देख लेना है। ये साइड पे मैंने इसलिए रखे हुए हैं लिखे ताकि आप लोग नोट भी कर लें। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया, इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ये देखें, उसके बाद मैं एंटर फिर दबाऊँगा। ठीक है, और ये ऑप्शन उसके बाद ये नीचे वाला प्राइमरी। ठीक है, इसको भी आपने स्पेलिंग सेम रखने हैं, नोट कर लेने हैं आपने। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसको भी लाकर इधर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए, और ये खुद ब खुद ही जो भी चीज़ें होंगी आपकी वो हो जाएंगी। अब ये हमने पार्टीशन बनानी है तो पार्टीशन हम 1 कर देंगे। ठीक है जी, तो इसको हम जो है ना पार्टीशन 1 इसलिए हमने रखनी है कि विंडो जो है ना एक ही जगह पे आ जाए सारी। ठीक है जी, इसको हम जो है ना कॉपी कर लेते हैं। इसको भी ये मैंने इसलिए लिख के रखे हैं कि जल्दी जल्दी जो है ना सारा काम हो जाए, वीडियो लंबी ना हो। तो इसको कॉपी करके लाकर मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। एंटर प्रेस कर दूँगा फिर दोबारा। ये तरतीब वाले लिखे हुए हैं तो ये सिंपल सा काम है, तो आप खुद ब खुद ही आसानी से कर सकते हैं। जितना आसान तरीका मैंने आपको बताया ना, इतना आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये देखें जी, मैंने इसको लाकर इधर पेस्ट किया और एंटर प्रेस किया। ठीक है जी, उसके बाद ये
आखिरी ऑप्शन हमारा रह गया, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी किया और ये इसको पेस्ट किया और ये एंटर दबाया। ये देखिए 0 लिखा हुआ आ गया ना। ये हो सकता है कि 2 मिनट भी लग जाए या 1 मिनट में भी हो जाता है। ये फ़ौरन देखें खुद ब खुद ये अब जो ना ये बूट भी हो गई है हमारी जो पेन ड्राइव है, और जो इसके अंदर जो भी चीज़ पड़ी हुई थी ना, पहले मैंने इसके अंदर विंडो रखी हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई है, वो भी डिलीट हो गई है, और जो दोबारा ये बूट बन गई है, ठीक है। ऐसे आपके पास कोई भी USB लेकर आते हैं या आपके पास कार्ड रीडर है, जो भी आपके पास है ना, वो लगा के ऐसे आप उसको क्लीन भी कर देंगे और उसको बूट भी करवा देंगे। अब इसके अंदर हम विंडो डाउनलोड करनी सीखेंगे। अब हम पहले विंडो डाउनलोड करनी सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे जो है ना इसके अंदर आपने ये विंडो इंस्टॉल करनी है, इसके अंदर सेव करनी है। तो ये हमारा काम हो गया है, हमारी पेन ड्राइव जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, वो बूट भी हो गई है और जो अंदर कुछ भी था वो क्लीन भी हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। हमारा काम हो गया है। तो ये स्पेलिंग मैं अभी आपको बड़े करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये साइड पे आप देख लें, इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से, वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपने जो ना स्पेलिंग ये अच्छे तरीके से लिख लेने हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी कॉपी पे लिख लें। कुछ भी अगर एक भी अगर गलत हो गया या के की जगह के आगे कोई एल भी आ गया तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है जी। ये इतना काम हो गया तो हम जो है ना विंडो डाउनलोड करनी सीखते हैं, विंडो कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है जी। जी तो दोस्तों, आपने जब भी विंडो डाउनलोड करनी है, कोई भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करूँगा। तो ये क्रोम ब्राउज़र खोल के आपने यहाँ पे लिखना है जी विंडो डाउनलोड विंडो 10, ठीक है। डाउनलोड विंडो 10 आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला ही ऑप्शन जो आएगा, पहली वेबसाइट आएगी विंडो 10 डाउनलोड, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको जो विंडो की जो वेबसाइट है ना, जिधर से हम इसको डाउनलोड करते हैं, वो खुल जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है जी अपडेट विंडो। तो अपडेट तो वही होगी जो हमने रजिस्टर की होगी। तो हमने जो है ना डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है जी। डाउनलोड पे इसलिए क्लिक करना है कि हमें अपनी USB में कर सकें। तो मैं ये डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो एक फ़ाइल जो है ना वो यहाँ पे डाउनलोड होगी, छोटी सी। अभी ये देखें डाउनलोड स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको आपने किसी भी जगह पे रख सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप को ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको डाउनलोड पे कर दिया, ठीक है जी। ये अभी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये जैसे ही डाउनलोड होती है तो मैं आगे आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। ये देखें जी, हमारी डाउनलोडिंग जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। ऐसी एक फ़ाइल आपके पास डाउनलोड होगी। तो इसको मैं जो ना ओपन करता हूँ, ठीक है जी। ये ओपन की मैंने। ठीक है, ये ओपन होने के बाद ये थोड़ी सी सर्चिंग लेगी। तो अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है। जो सेटिंग है वो आपने अच्छे तरीके से समझनी है। तो फिर आपकी जो ना फाइल जो रेडी हो जाएगी, उसके बाद हमने जो है ना इसको USB में करना है। तो वो भी आपको बताता हूँ। तो पहले आपने अच्छे तरीके से ये समझ लेना है। तो अभी मैं थोड़ी सी वीडियो रोकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी। जी तो दोस्तों, ये थोड़ी जी ना होगी सर्च, ठीक है। ये उन्होंने कुछ लिखा, इसके साथ हम ना कोई भी वास्ता नहीं है। तो हम इसको आगे जो है ना इनकी टर्म एंड कंडीशन जो भी है ना, इसको मान के इसको हम आगे कर देते हैं। तो ये आगे होगी। तो अब हम जो है ना ये थोड़ा सा फिर ये यहाँ पे थोड़ी सी सर्चिंग होगी। जी तो दोस्तों, ये हमारी सर्चिंग होगी कंप्लीट। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। आपने इन ऑप्शन को आपने ऊपर वाला जो है ना वो आपने सेलेक्ट नहीं करना है, नीचे वाला आपने करना है सेलेक्ट, ठीक है। ये दिखा USB CD OIC फाइल, ठीक है, PC। तो हमने नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इधर हम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें 64 बिट की है जी, X 64। और उसके बाद ये देखें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो ये विंडो 10, यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं इसको कि विंडो 10 आ रही है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। आपने जो है ना नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपने ऊपर देखें USB, ये खुद ब खुद ही कह रहे हैं कि ये बना देगी बूटेबल। तो ये आपकी जो है ना USB में हो जाएगी। तो हमने ये सेलेक्ट नहीं करना, हमने नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना ISO फाइल, ठीक है। क्योंकि हम बार बार जो है ना विंडो दोबारा फिर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम जो है ना काम में दोबारा फिर ले सकते हैं। तो हमने नीचे वाला ऑप्शन जो है ना ये सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें ये ऑप्शन आ गया है। तो ये अब जो है ना विंडो का ये मांग रहे कि आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद तो मैं इधर आगे कुछ लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही नंबर दे देता हूँ। उसके बाद हम इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। और अब ये देखें जी, यहाँ पे ये विंडो जो है ना फाइल रेडी होने के लिए तैयार हो रही है, ये अब डाउनलोड हो रही है। अगर तो आपके
नेट की स्पीड अच्छी होगी और उसके बाद अगर तो आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी तो जल्दी हो जाएगी। नहीं तो ये तकरीबन हो सकता है घंटा ले ले, 1.5 घंटा भी ले सकती है, 2 घंटे भी ले सकती है, जितना भी टाइम ले ये हो जाएगी। अब ये मैं थोड़ी देर वीडियो रोक दूंगा, जब ये हो जाएगी उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आपको बताता हूँ ये आपने कैसे इसको करना है। ठीक है जी, जैसे ये हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ही डेस्कटॉप पे आप हमारे सामने ये फाइल बन के आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसको यूएसबी में करना है। ठीक है जी, ये हो गया जी कंप्लीट 100 हो गया है। तो अब ये आगे और ऑप्शन आ गया है। तो ये अब ये फ़ाइल जो ना रेडी हो रही है, तो ये तकरीबन ये 2-3 मिनट में हो जाएगी। 90% हो गया है। तो जैसे ये 1% रह गया, तो जैसे ये होता है तो आगे देखते हैं कि क्या ऑप्शन आता है हमारे पास जी। तो दोस्तों ये हमारी फ़ाइल जो है ना वो रेडी हो गई है। तो ये देखें ये रेडी हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि इधर हमने ये पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो ये हमारी जो फ़ाइल है ना वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये हमारी फ़ाइल जो ना रेडी हो गई, ये हमारे जो स्क्रीन के ऊपर आ गई है। तो अब इसको यूएसबी में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत लगती है, ये डाउनलोड होने में तकरीबन जो है ना ये 2.25 घंटे लग गए हैं। तो अभी जो है ना अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यूएसबी पहले हमने बूट करवाई थी, उसके अंदर हम इस फाइल को कैसे करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमने यूएसबी ये वाली हमने बूट करवाई थी, इसको हम जो है ना अपने कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके साथ इसको लग इन कर देंगे। अब ये हमारी जो ना यूएसबी प्लगिंग हो गई है। तो उसके बाद आपने आ जाना है इधर पीसी पे आके, इधर ये हमारी जो है ना ये यूएसबी लगी हुई है। इस यूएसबी को आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने इस फाइल को जो हमने अभी डाउनलोड किया बनाई है, इसको हमने इधर जितनी भी ये फाइलें आकर इधर पेस्ट हुई हैं ना, इस सबको हमने कॉपी कर लेना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको हमने सबको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं और इधर लाकर हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो अभी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि इस पर कितना टाइम लगता है। हो सकता है कि 5-10 मिनट में ये हो जाएंगी सारी फाइलें जो है ना यूएसबी के अंदर। तो बस अभी मैं इसको करके उसके बाद आपको बताता हूँ ये कैसा आपको नज़र आएगी यूएसबी। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस पर भी, क्योंकि ये फाइलें जो है ना वो दोबारा इधर पेस्ट होनी है, इंस्टॉल होनी यूएसबी में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना तकरीबन 4-5 GB की ये फ़ाइल है। तो ये सारी जो है ना इधर ऐसे होंगी। ये देखें जी जो हमारी जो फ़ाइल थी वो तकरीबन होने वाली है तो यूएसबी के अंदर। तो तकरीबन जो 10 मिनट के अंदर जो है ना ये इसके अंदर चले जाएगी यूएसबी के अंदर। तो अभी जैसे कंप्लीट होती है तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी नज़र आएगी विंडो। हमारी जो विंडो की फ़ाइल थी वो यूएसबी के अंदर पेस्ट हो गई है। तो अब मैंने जो यूएसबी है ना वो मैंने निकाल के दोबारा जो है ना ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट की है। तो अब मैं जो है ना इसको ऐसे करवाता हूँ। तो ये देखें जी विंडो का साइन जो है ना वो नज़र आ गया है हमें। ये यूएसबी हमारी लगी हुई है। ठीक है जी, ये विंडो का साइन ऊपर आ गया है। जब भी आपने इसके अंदर पेस्ट करनी है तो आपको ये वाला साइन नज़र नहीं आएगा विंडो का। जब इसको आपने निकाल के दोबारा लगाएंगे तो ये विंडो का साइन आपके सामने आ जाएगा। ये देखें हमारे लैपटॉप के अंदर भी पड़ी है, तो उसके बाद ये हमारी जो है ना यूएसबी के अंदर भी पड़ी है। तो अब हम इसको जो है ना बार बार काम में ले सकते हैं। जो सिक्योरिटी का मसला होता है वो भी थोड़ा सा हल हो जाता है। और जो है ना किसी भी अब दूसरे पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर बार बार इसको हम जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसा तरीका था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दूसरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है। ठीक है दोस्तों, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।